Dear students, welcome to the today lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 2nd, which is based on the STP segmentation, targeting and positioning lecture number 8. In lecture number 8, we will discuss remaining part of the basis for segmentation. In this lecture, we will discuss behavioral segmentation एंड हाइब्रिड सेगमेंटेशन। तो लास्ट लेक्चर में आपने बेसिस फॉर सेगमेंटेशन पढ़ा था। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस सब मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। तो कस्टमर की नीड्स और वांट्स के बेस पर, कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर जो कस्टमर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स हैं, उनमें जिनकी नीड्स और वांट्स सिमिलर है, उनको एक जगह पे ग्रुपिंग की जाती है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो फ्लिप कोटलर ने बेसिकली सेगमेंटेशन की 2 कैटेगरीज बताई थी, पीपल ओरिएंटेड बेसिस फॉर सेगमेंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेड बेसिस फॉर सेगमेंटेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पीपल ओरिएंटेड बेसिस फॉर सेगमेंटेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड बेसिस फॉर सेगमेंटेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंट करने के 2 बेसिस हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स या पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, और सेकंड है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स और पीपल ओरिएंटेड अप्रोच में जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जबकि प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में ऑन द बेसिस ऑफ ओकेजन, बेनिफिट, यूजर स्टेटस, यूजेज रेट, लॉयल्टी, रीडीनेस और एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, इन सब के बेस पर सेगमेंटेशन होता है। तो इस लेक्चर में हम बिहेवियरल या प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेगमेंटेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट बेसिस था, उसमें जो सेगमेंटेशन है वो कंपनी कस्टमर्स को प्रोडक्ट ऑफर करने से पहले करती है, चाहे वो एज के बेस पर हो, जेंडर के बेस पर हो, लाइफ साइकिल के बेस पर हो, सोशल क्लास के बेस पर हो, या डेमोग्राफिक्स के अलावा जियोग्राफिक के बेस पर हो, या फिर साइकोग्राफिक, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, उनके बेस पर हो। कई बार कंपनी जो उनके कस्टमर्स ऑलरेडी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, वो उस प्रोडक्ट का बिहेवियर शो कर चुके होते हैं, उसके बेस पर भी, प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर भी मार्केट को सेगमेंट करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिहेवियरल या प्रोडक्ट ओरिएंटेड बेसिस बोलते हैं। तो सच सेगमेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंज्यूमर रिस्पॉन्स सेगमेंट, क्योंकि कंज्यूमर रिस्पॉन्स दे चुका होता है, उसके बेस पर उसका सेगमेंटेशन किया जाता है, वो बिहेवियर शो कर चुका होता है, इसीलिए इसको बिहेवियरल सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। और वो प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर परचेज करता है, इसीलिए इसे प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स बेस सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। तो मार्केट है वो प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स या कंज्यूमर रिस्पॉन्स के बेस पर डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं, या एक सेम प्रोडक्ट को भी डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ बेसिस जिसके थ्रू भी हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन या प्रोडक्ट ओरिएंटेशन सेगमेंट कर सकते हैं। तो ये सेगमेंटेशन तब बेस्ट होता है, तब कंपनी उसे प्रॉपरली कर सकती है जब उसके पास कुछ कस्टमर्स होते हैं। तो बिहेवियरल या प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेगमेंटेशन में कौन कौन से बेसिस होते हैं? फर्स्ट क्या है? यूज रिलेटेड सेगमेंटेशन, सेकंड है यूज सिचुएशन सेगमेंटेशन, और थर्ड है बेनिफिट सेगमेंटेशन। तो फर्स्ट क्या आएगा? यूज रिलेटेड सेगमेंटेशन। नाम से ही पता है, इसमें जो कंज्यूमर्स का सेगमेंटेशन या कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, वो प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड को कैसे यूज करते हैं, उनके यूजेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर किया जाता है। तो इसमें आगे कौन कौन से बेसिस होंगे? बेसिकली देयर विल बी 4 बेसिस। फर्स्ट क्या है? लेवल ऑफ यूजेज या यूजेज रेट्स के बेस पर, सेकंड यूजर स्टेटस के बेस पर, थर्ड लेवल ऑफ अवेयरनेस यानी कि बाय रीडीनेस स्टेज के बेस पर, और फोर्थ है डिग्री ऑफ ब्रांड लॉयल्टी यानी कि लॉयल्टी स्टेटस के बेस पर। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? यूजेज रेट। तो यूजेज रेट के बेस पर हम कस्टमर्स को लाइट, मीडियम और हैवी प्रोडक्ट यूजर्स में सेगमेंट कर सकते हैं। कंपनी के पास जो ऑलरेडी कस्टमर्स प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उनके यूज करने की फ्रिक्वेंसी क्या है, यूजेज रेट क्या है? तो लाइट यूजर्स
वो कस्टमर्स होंगे जो कि बहुत कम क्वांटिटी में और लेस फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं कस्टमर्स की संख्या होती है। मीडियम यूज़र वो होंगे जो कि लाइट यूज़र से तो ज़्यादा करते हैं और हैवी यूज़र से कम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और हैवी यूज़र्स सबसे स्मॉल परसेंटेज होती है, लेकिन उस कंपनी के प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यही यूज़र करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर कभी कभी इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से जा रहा है तो वो लाइट यूज़र है, साल 2 साल में एक बार, कोई महीने में एक आध बार जा रहा है, एक दो बार जा रहा है, वो मीडियम यूज़र है। लेकिन कोई बिज़नेस के सिलसिले में हर हफ्ते या एक हफ्ते में 2-3 बार फ़्लाइट यूज़ कर रहा है तो वो हैवी यूज़र हो गया। तो कंपनी जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वो अपने हैवी यूज़र्स को देती है। इसी वजह से इंडियन एयरलाइंस ने फ्रीक्वेंट फ्लायर स्टेटस है वो चलाया था, जिसमें उसने अपने कस्टमर्स को हैवी यूज़र्स, मीडियम यूज़र्स और लाइट यूज़र्स में डिवाइड कर लिया था। तो जो इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट यूज़ करता था तो उसके पॉइंट्स कलेक्ट होते जाते थे और एक वो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बाद एयरलाइन है उसे 5 स्टार होटल में स्टे फ्री दे रही है या कोई एयर फेयर है वो उसका माफ़ कर दिया। तो माइलेज पॉइंट्स क्या करने पड़ते थे, अर्न करने पड़ते थे। इसी तरीके से आप फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको सुपर कॉइन्स मिलते हैं, वो इकट्ठे होते जाते हैं तो आप उन्हें रिडीम कर सकते हो। मिंत्रा से परचेज कर रहे हो तो मिन कैश है आपके अकाउंट में आता जाएगा, आप उसे रिडीम कर सकते हो। तो जो जितना ज़्यादा यूज करेगा उतनी ज़्यादा ही उसे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कई रिटेलर्स हैं वो अपने कस्टमर्स को कार्ड प्रोवाइड कराते हैं और जब भी वो शॉपिंग करते हैं तो उसमें पॉइंट्स इकट्ठे होते जाते हैं और वो उन्हें क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। सेकंड क्या है, यूज़र स्टेटस के बेस पर। तो मार्केट को यूज़र स्टेटस के बेस पर भी सेगमेंट किया जा सकता है, जैसे नॉन यूज़र्स, एक्स यूज़र्स, पोटेंशियल यूज़र्स, फर्स्ट टाइम यूज़र्स, ओकेजनल यूज़र्स और रेगुलर यूज़र्स। तो नाम से ही है, नॉन यूज़र्स का मतलब वो कस्टमर्स जिन्होंने आज तक कंपनी का प्रोडक्ट कभी भी यूज़ नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कस्टमर्स जिन्होंने आज तक कभी भी हुंडई की गाड़ी परचेज नहीं की तो वो उसके क्या हो जाएंगे, नॉन यूज़र्स हो जाएंगे। एक्स यूज़र्स का मतलब जो पहले यूज़ करते थे लेकिन अब उन्होंने यूज़ करना छोड़ दिया। तो वो कस्टमर्स जिन्होंने पहले हुंडई की गाड़ी परचेज की थी लेकिन अब वो टाटा, मारुति, होंडा इनकी गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पोटेंशियल यूज़र्स का मतलब वो कस्टमर्स जिनके पास पोटेंशियल यानी एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू बाय तक है और वो फ्यूचर में प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी शो की है। फर्स्ट टाइम यूज़र का मतलब वो यूज़र जिसने फर्स्ट टाइम उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज किया है, जैसे जिसने फर्स्ट टाइम किया की कार परचेज की है, जिसने फर्स्ट टाइम हुंडई की गाड़ी परचेज की है, जिसने फर्स्ट टाइम सोनी का टेलीविज़न परचेज किया है, तो वो सब क्या कहलाएंगे, फर्स्ट टाइम यूज़र्स कहलाएंगे। अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो आगे रिपीटेडली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओकेजनल यूज़र, जो प्रोडक्ट को इनफ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो दूसरे ब्रांड्स जब अवेलेबल नहीं होते हैं, अदर ब्रांड्स आर नॉट अवेलेबल, तब वो उसको परचेज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोलगेट टूथपेस्ट परचेज करता है लेकिन जब कोलगेट टूथपेस्ट नहीं मिल रहा तो वो पेप्सोडेंट ले लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, ओकेजनल यूज़र्स कहलाएगा। या कोई है अपनी गाड़ी से ही जाता है और कभी कभी वो है टैक्सी को हायर करता है। और नेक्स्ट क्या है, रेगुलर यूज़र, जो कि रेगुलर प्रोडक्ट्स यूज करते रहते हैं। जैसे कि जो कोई है हमेशा वो लक्स का ही सोप परचेज करता है या फिर कोलगेट टूथपेस्ट ही यूज़ कर रहा है या फिर वो है ओला या उबर की कैब लेकर ही, सर्विस टैक्सी लेकर ही जाता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, रेगुलर यूज़र कहलाता है। तो कंपनी का अल्टीमेट एम क्या है कि जितने भी उसके यूज़र्स उनको रेगुलर यूज़र्स में कन्वर्ट करना। तो अलग अलग यूज़र्स के लिए कंपनी अलग अलग मार्केटिंग ट्रीटमेंट देती है, यानी कि उन्हें अलग अलग बेनिफिट्स देती है। अब सी क्या आ जाएगा, बायर रीडीनेस स्टेज है, यानी अवेयरनेस की कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में कितने अवेयर हैं, उसके बेस पर भी मार्केट को क्या किया जा सकता है, सेगमेंट किया जाता है। तो क्या क्या सेगमेंट होंगे, अनअवेयर, वो कस्टमर्स जिन्होंने आज तक आपके प्रोडक्ट के बारे में कभी सुना ही नहीं है, वो अवेयर नहीं है, तो क्या कहलाएंगे, अनअवेयर। अवेयर का मतलब वो कस्टमर्स जो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हैं लेकिन उन्हें आपके अभी प्रोडक्ट के फीचर, क्वालिटीज़ या प्राइस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि जिन्हें यही नहीं पता कि टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहा है, यानी टाटा इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ भी बना रही है, तो वो अनअवेयर हैं। अवेयर में वो जिन्हें पता है कि टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है लेकिन उसकी प्राइस क्या है, उसकी चार्जिंग टाइम कितना है, एक बार चार्ज होने के बाद कितना किलोमीटर चलेगी, इसके बारे में उन्हें डिटेल नहीं पता, तो वो अवेयर है। नेक्स्ट, इन्फॉर्म्ड,
वो कस्टमर्स जिन्हें सारी डिटेल उस प्रोडक्ट के बारे में पता है और वो उसे इवोल्वेट कर चुके हैं कि टाटा की नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितने बैटरी बैक है, कितने बैटरी के पैक हैं, कितनी घंटे उसे चार्ज होने में लगेंगे, एक बार चार्ज में कितने किलोमीटर्स चलती है, कितना उसकी है एक बार है चार्ज होने के बाद है एफिशिएंसी आएगी, पिकअप क्या है, तो ये सब क्या कहलाएगा आपका इन्फॉर्म, उसकी प्राइस कितनी है। नेक्स्ट इंटरेस्टेड, तो ये वो कस्टमर्स होंगे जो कि उस प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। डिजायरस का मतलब कि वो अबाउट टू परचेज, कि बिल्कुल है, इंक्वायरी कर चुका है और कभी भी उस प्रोडक्ट को वो परचेज कर सकते हैं। और इंटेंडेड टू बाय, दे विल बाय इफ़ दे आर कन्वेंस, अगर वो शोरूम पर गए या उन्होंने इंक्वायरी की और अगर वो कन्वेंस हो गए तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, इंटेंडेड टू बाय कहलाएंगे। तो यहाँ पर भी अलग अलग लोग हैं ये जो सेगमेंटेशन में प्रोडक्ट को, प्राइस को, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। तो कंपनी को हर किसी के लिए अलग अलग उनकी रेडीनेस के बेस पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आता है, लॉयल्टी स्टेटस या पैटर्न। तो कंज्यूमर की जो लॉयल्टी है उसके बेस पर भी मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है। तो लॉयल्टी के बेस पर हार्डकोर लॉयल, स्प्लिट लॉयल्स, शिफ्टिंग लॉयल्स और स्विचर्स होते हैं। हार्डकोर लॉयल्स का मतलब जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं तो वो हर बार एक ही कंपनी के प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली प्रेफर करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हार्डकोर लॉयल्स कहलाते हैं। जैसे कि कोई हमेशा स्मार्टफोन परचेज करता है तो एप्पल का आईफोन ही परचेज कर रहा है तो वो हार्डकोर लॉयल है। कोई है फॉर एग्जांपल अगर मूवी देखने जाता है तो एक पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेसेस की ही मूवी देखने जा रहा है तो वो उसका हार्डकोर लॉयल है। कोई हमेशा गाड़ियां परचेज करता है तो मारुति की गाड़ी परचेज कर रहा है तो वो उसका हार्डकोर लॉयल है। कोई हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करता है तो एलजी के ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज कर रहा है तो वो उसका हार्डकोर लॉयल है। कोई बाइक परचेज कर रहा है तो वो ये रॉयल इनफील्ड की बाइक ही परचेज कर रहा है या फिर हार्ले डेविडसन की बाइक को ही परचेज कर रहा है तो वो क्या है, हार्डकोर लॉयल्स है। नेक्स्ट क्या है, स्प्लिट लॉयल। स्प्लिट को हिंदी में बोलते हैं बिखरी हुई। तो स्प्लिट लॉयर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो 2 या 3 ब्रांड में उनकी लॉयल्टी स्प्लिट होती है। वो हमेशा इन 2-3 ब्रांड्स में से ही प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल है जीन्स में हमेशा लिवाइस की जीन्स पहनता है तो वो तो हार्डकोर लॉयल है, लेकिन कोई लिवाइस की जीन्स है, किलर और रेंगलर इन 3 ब्रांड में से रिपीट कर 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 पहनता रहता है तो वो स्प्लिट लॉयल है। नेक्स्ट क्या आएगा, शिफ्टिंग लॉयल्स। शिफ्टिंग लॉयल्स वो होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन उन्हें उस ब्रांड से उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जितना कि फर्स्ट ब्रांड से मिल रहा होता है तो वो वापस अपने पहले ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग लॉयल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमेशा पेप्सी ही कोल्ड ड्रिंक पीता था, वो कोको कोला पी उसने लेकिन उसको उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो वो वापस से पेप्सी पीने लग गया तो वो क्या कहलाएगा, शिफ्टिंग लॉयल्स कहलाएगा। या कोई हमेशा डव का सोप ही यूज़ करता था, वो इस बार विवेल का सोप उसने यूज़ किया लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने वापस से डव का सोप ही क्या कर लिया, परचेज कर लिया। और स्विचर्स वो इनोवेटर्स होते हैं जो हमेशा नए प्रोडक्ट्स को, नए ऑफर्स को प्रेफर करते हैं। जैसे जिसने फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन परचेज किया तो सैमसंग का परचेज किया, दूसरी बार परचेज किया तो ओप्पो का कर लिया, तीसरी बार परचेज किया तो वीवो का कर लिया, चौथी बार परचेज किया तो शोमी का कर लिया, पांचवी बार परचेज किया तो रियलमी का कर लिया। तो हर बार नए नए स्मार्टफोन ब्रांड्स को प्रेफर कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। और बिहेवियरल सेगमेंटेशन में कौन सा सेगमेंटेशन हो गया, ये आपका यूज रिलेटेड सेगमेंटेशन हो गया है। अब फिर सेकंड आता है यूज सिचुएशन सेगमेंटेशन, यानी कि जो मार्केटर है वो ओकेजन के बेस पर भी कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकता है, मार्केट को सेगमेंट कर सकता है। तो सेगमेंटिंग द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ओकेजन और सिचुएशन इज नोन एज द यूज सिचुएशन सेगमेंटेशन। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज किए जाते हैं ओकेजनली, एक पर्टिकुलर ओकेजन पर उनकी डिमांड ज़्यादा होती है और दूसरे ओकेजन पर उनकी डिमांड नहीं होती। जैसे इंडिया में जब वेडिंग सीजन चल रहा होता है तो ओकेजन पर डिमांड्स बढ़ जाती है, क्लोथिंग की, फर्नीचर की, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की, गोल्ड की। इसी तरीके से जब दिवाली होती है तो फायर क्रैकर्स की, इलेक्ट्रिक आइटम्स की, गोल्ड की, ग्रीटिंग कार्ड्स की, गिफ्ट्स की, इन सब की डिमांड्स क्या हो जाती है, इंक्रीज
हो जाती है। धनतेरस पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बुक होती हैं तो कंपनी उस टाइम पर ऑफ़र्स देती हैं, क्योंकि उस ओकेज़न पर या सिचुएशन पर कस्टमर्स वो पर्टिकुलर बिहेवियर शो करते हैं। टूर और ट्रैवल कंपनीज हैं वो स्पेशल टूर पैकेज हैं वो वैकेशन छुट्टियों के दौरान निकालते हैं, क्योंकि उस टाइम पर घूमने फिरने की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ओकेजन रेगुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि बर्थडे है हर ईयर आता है, मैरिज एनिवर्सरी है एवरी ईयर आ सकती है। स्पेशल भी हो सकते हैं, जैसे आपने अपने लाइफ में कोई अचीवमेंट किया, कोई प्रमोशन मिला, कोई ट्रांसफ़र हुआ, घर में बच्चे का जन्म हुआ या बच्चों की शादी हुई, तो ये क्या है स्पेशल ओकेजन। और फेस्टिवल्स भी हो सकते हैं, जैसे रक्षाबंधन है, दिवाली है, होली है, जन्माष्टमी है, काइट फ्लाइंग है। तो इन सब अलग पतंग की डिमांड है वो रक्षाबंधन के टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, यूजर या ओकेजन के बेस पर मार्केट को सेगमेंटेशन। तो बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, जैसे फेस्टिवल, इलेक्शन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, डेथ, एक्विजिशन ऑफ होम, जहाँ पर कंपनी है मार्केट को उनके बेस पर क्या करती है, सेगमेंटेशन कर देती है। जैसे किलोग है, उसने इंडिया में जो अपने सीरियल्स थे उसे एज ए ब्रेकफास्ट आइटम किया, क्योंकि खाना खाना भी एक ओकेजन है और उसमें ब्रेकफास्ट, डिनर और क्या हो सकता है, लंच हो सकता है। तो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के टाइम करें। आर्चीज है वो भी अपने कार्ड्स मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डेज, वैलेंटाइन डेज, होली, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस, हर किसी के लिए, क्योंकि एक स्पेशल ओकेजन पर कस्टमर है या रेगुलर ओकेजन पर कस्टमर उन्हीं ग्रीटिंग कार्ड्स की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अब थर्ड आ जाता है बेनिफिट सेगमेंटेशन। नाम से ही पता है कंज्यूमर का हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं कि उन्हें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो हर प्रोडक्ट की अपनी यूएसपी होती है जो कि उसे कंपटीटर से डिफरेंशिएट करता है, और कंपनी अपनी उस यूएसपी के बेस पर, उस बेनिफिट के बेस पर जो कि उस प्रोडक्ट से मिलने वाला है, मार्केट को सेगमेंट कर सकती है। तो बेनिफिट से कस्टमर को क्या क्या मिल सकते हैं, क्वालिटी, सर्विस, गारंटी, वारंटी, इकोनॉमिक प्रोडक्ट, ईज ऑफ हैंडलिंग या ईज ऑफ यूज, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, प्रेस्टीज और स्टेटस। तो कंपनीज हैं वो जो बायर्स को बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, जो उनको एक्सपेक्टेड होते हैं, उनके बेस पे मार्केट को डिवाइड करती है। जैसे कि टूथपेस्ट में कोलगेट है वो कैविटी से प्रिवेंट करता है, उसने वो बेनिफिट देती है। क्लोजअप है वो फ्रेशनेस ऑफर करता है। सेंसोडाइन है वो सेंसिटिव टीथ्स के लिए। तो हर कोई अलग अलग बेनिफिट्स दे रहे हैं। ऑटोमोबाइल जो मेकर्स हैं वो भी बेनिफिट सेगमेंटेशन यूज करते हैं, कोई फ्यूल एफिशिएंसी, कोई बिल्ड क्वालिटी, जैसे कि टाटा है वो बिल्ड क्वालिटी के बेस पर कर रही है, मारुति है वो फ्यूल एफिशिएंसी के बेस पर कर रही है। सोप है कि एक पर्टिकुलर सोप है, वो प्रोडक्ट है वो अलग अलग बेनिफिट्स दे सकता है, जैसे कि फ्रेगनेंस जो कि ज़्यादातर ओल्डर वुमेन है वो लाइक करती हैं, फेयरनेस जो कि ज़्यादातर यंगर वुमेन लाइक करती हैं, फ्रेशनेस जो कि किड्स लाइक करते हैं, क्लीननेस जो कि मेल या मैन लाइक करते हैं, और लॉन्गर लास्टिक जो कि हाउसवाइफ है वो प्रेफर करते हैं। स्पोर्ट्स शूज़ हैं वो भी बेनिफिट्स के बेस पर करती हैं, जैसे स्टर्डनेस प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए, स्टाइलिश है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो ये स्पोर्ट्स शूज़ से मिलने वाले क्या हो जाते हैं, बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो बेनिफिट सेगमेंटेशन है वो हर ग्रुप को जो बेनिफिट चाहिए होता है उस प्रोडक्ट से, उसको बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, और उसी के ही बेस पर जो मार्केटर हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज देते हैं। जैसे कोलगेट है इसकी पैकेजिंग पर लिखा रहा है कैविटी प्रोटेक्शन, सेंसोडाइन पर लिखा रहा है सेंसिटिविटी, क्लोजअप पर है फ्रेश है 12 आवर्स फ्रेश ब्रीथ है, लक्स का ये फ्रेगनेंस सोप आ रहा है, पियर्स का है वो ये मेंथोल एक्सट्रैक्शन में आ रहा है, गोदरेज है फेयर ग्लो में आ रहा है, फेयरनेस के लिए आ रहा है। तो इसी के साथ ही आपका ये जो बेसिस था प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियरल सेगमेंटेशन ये कंप्लीट होता है। इस ई लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम हाइब्रिड सेगमेंटेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।